नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हेमलता उपाध्याय अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आप सभी का ज़्यादा कीमती समय ना लेते हुए हम बात करते हैं। हिंदू धर्म में सावन के पवित्र महीने को बहुत ही विशेष महत्व दिया जाता है। सावन माह शुरू होते ही चारों ओर हरियाली का माहौल बन जाता है। चारों ओर हरा भरा हो जाता है। साथ ही बाजारों में हरी चूड़ियाँ दुकानों में अधिक मात्रा में सजी हुई दिखाई देती हैं। इतना ही नहीं, सावन माह शुरू होते ही सुहागिन महिलाएं विशेषकर हरे रंग के कपड़े, गहने, चूड़ियाँ आदि चीज़ें पहनकर सज संवर कर मंदिर जाती हैं, क्योंकि सावन माह में हरी चूड़ियाँ पहनने का विशेष महत्व है। इसलिए ज़्यादातर महिलाएं सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुहागिन महिलाओं को अपने जीवन में कई तरह की बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे चूड़ी किस दिन खरीदनी चाहिए, चूड़ी पहनते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, हरी चूड़ी पहनने का रहस्य क्या है, हरी चूड़ी पहनना शुभ क्यों माना जाता है, आदि चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो के जरिए यह संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, चूड़ियाँ महिलाओं के सौंदर्य और सुहाग का प्रतीक होती हैं। शादी के बाद ही विवाहित स्त्रियों को हाथों में चूड़ियाँ पहनना 16 श्रृंगारों में से एक अहम हिस्सा माना जाता है। सुहागिन महिलाओं को चूड़ियाँ ज़रूर पहननी चाहिए। दोस्तों, सावन आते ही हर महिला हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं, क्योंकि सावन माह में हरी चूड़ियाँ पहनने का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, सावन के महीने में सुहागिन स्त्रियों के लिए कई त्यौहार होते हैं, जिसमें से हरियाली तीज को तो बहुत ही धूमधाम से मनाती हैं। हरे रंग को, जैसा कि मैंने बताया, कि सौंदर्य और सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए सावन माह में हर सुहागिन महिलाओं को किसी भी दिन या फिर किसी त्योहार पर या फिर सोमवार के दिन माता पार्वती सुहाग का श्रृंगार ज़रूर अर्पित करना चाहिए। खासकर उसमें हरे रंग की चूड़ियाँ ज़रूर रखनी चाहिए। इसके साथ ही हरा रंग पति पत्नी के प्रेम के संबंध को और भी गहरा और मजबूत बनाता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आपको चूड़ियाँ किस दिन खरीदना है और किस दिन नहीं। तो देखिए, अगर आप नई चूड़ियाँ खरीदने जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा दिन रविवार और शुक्रवार को माना जाता है। इस दिन आप चूड़ियाँ खरीद सकती हैं और पहन भी सकती हैं। कहा जाता है कि इस दिन चूड़ियाँ खरीदने से या फिर पहनने से सुहाग हमेशा बना रहता है। इसी के साथ ही हम जानेंगे कि चूड़ियाँ किस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, मंगलवार और शनिवार के दिन नई चूड़ियाँ नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही इस दिन नई चूड़ियाँ पहननी चाहिए। कुछ मान्यताओं के अनुसार अगर महिलाएं मंगलवार और शनिवार के दिन नई चूड़ियाँ पहनती हैं या खरीदती हैं तो वह उनके जीवन के कुछ
अशुभ संकेत ला सकती हैं। अगर आपको किसी कारणवश इस दिन नई चूड़ियाँ पहननी पड़े तो आप सबसे पहले उन्हें तुलसी माता को समर्पित करें या फिर माता गौरी को समर्पित करें। उसके बाद ही आप चूड़ियाँ पहनें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। चलिए अब हम जानते हैं कि चूड़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, वैवाहित स्त्री आम तौर पर 21 चूड़ियाँ पहन सकती हैं और साथ ही नई दुल्हन को 1 साल तक कांच की चूड़ियाँ ज़रूर पहननी चाहिए। देखिए, वैसे तो हमेशा ही कांच की चूड़ी पहननी चाहिए, लेकिन आजकल जो लेटेस्ट न्यू फैशन चल रहा है तो लड़कियां कांच की चूड़ी पहनना कम पसंद करती हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अगर आप डिज़ाइनर चूड़ियाँ पहन रही हैं तो आप पीछे की तरफ एक कांच की चूड़ी पहन लिया करें। अब देखिए, जिस दिन आप नई चूड़ी पहन रही हैं तो आप या तो सुबह पहने या फिर शाम को। अब देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि जब सुहागिन महिलाएं चूड़ी पहनती हैं तो चूड़ी पहनते समय कई चूड़ी जो है टूट जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, टूटी हुई चूड़ी को पहले तो आप 3 बार उसे मस्तक पर लगाएं। उसके बाद किसी कागज़ में या फिर पन्नी में लपेटकर किसी अच्छी जगह या फिर किसी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। इसी के साथ ही कई चूड़ी ऐसी भी होती हैं जो चटक जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी महिलाएं उन्हें पहन लेती हैं। तो ऐसा आपको कदापि नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से पति का दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखें कि हाथों में चटकी हुई चूड़ी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ ही दोनों हाथों में बराबर चूड़ियाँ भी कभी नहीं पहननी चाहिए। मतलब कि दाएं हाथ में आपने जितनी चूड़ी पहनी है तो बाएं हाथ में उससे अधिक 1 या 2 चूड़ी अधिक पहन लीजिए। अगर आप दोनों हाथों में बराबर चूड़ी पहनती हैं तो ऐसा करने से पति पत्नी के झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं जिनके बारे में हमें नहीं मालूम रहता है और हम वह काम करते रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसा आपको नहीं करना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। साथ ही एक बात और मैं बता दूं आपको कि ऐसा भी कहा जाता है कि महिलाओं को बाल खोलकर कभी भी चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके पिता और भाई पर कर्ज बढ़ता है। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो आप हमारे चैनल को एक लाइक ज़रूर करें। लाइक के साथ साथ एक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जो जानकारी आपको प्राप्त हो रही है तो वही जानकारी किसी और को भी प्राप्त हो, इसीलिए आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी। हर हर महादेव।